इस वक्त मौजूद हूँ मैं हरदा जिले से महज 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पे। इस गांव का नाम है सोडलपुर। सोडलपुर में एक इतिहास है यहाँ पर, जिसको हम देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर लोगों की किंवदंतियाँ हैं कि यह जो पेड़ जो दिख रहा है आपके सामने, ये पेड़ मूर्तियाँ उगलता है। यह मतलब यहाँ इस पेड़ की जड़ों से पुरानी जो है मूर्तियाँ वो निकलती हैं, और निकलने के बाद जो है अपने आप जो है पेड़ की जो है नीचे स्थापित हो जाती हैं, जिससे लोग जो है पूजा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जिस प्रकार से पेड़ की शाखाएं हैं, इसमें से पुरानी मूर्तियाँ, पत्थर और खंडित मूर्तियाँ भी जो है निकलती हैं। और इसको जो है यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी मूर्तियाँ निकली। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, यह भी एक मूर्ति है जो निकलने की कोशिश कर रही है। इस मंदिर में पहले से लगभग ये मूर्तियाँ बताते हैं कि 500 से 600 साल पुरानी ये मूर्तियाँ, और ये जो पेड़ है ये बहुत पुराना विशाल पेड़ है जो मूर्तियाँ निकालता है, जिससे लोगों की आस्था का अभी इस समय केंद्र बना हुआ है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये अभी गांव के नागरिकों ने आस्था का केंद्र मानते हुए जो है इस मंदिर का निर्माण करा है। लगभग 2 वर्ष हुए हैं अभी। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इनमें देखिए किस प्रकार से पुरानी मूर्तियाँ बहुत सारी रखी हुई। यहाँ एक नहीं बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो इस पेड़ ने जो है निकाली है। यह पेड़ जो है पेपर का बताया जाता है। कहते हैं कि पीपल, बरगद और पेपर में देवी देवताओं का वास होता है। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस ओर दिखाएं। ये भगवान भोलेनाथ का नंदी है, जिसकी अभी गर्दन जो है टूटी हुई है। इस प्रकार की खंडित मूर्तियाँ भी निकली हुई है। जिस प्रकार ये देखिए स्तंभ है जो पुराना कहा जाता रहा होगा किसी समय में। इस प्रकार की मूर्तियाँ जो है, ये कहते हैं कि ये मंदिर जो है शीतला माता मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए पेड़ में जो है ये पुराना एक पत्थर दिखाई दे रहा है, वह भी कहीं न कहीं मूर्ति का रूप है। इधर भी देखेंगे आप तो ये पेड़ के जो है जड़ों में से मूर्तियाँ जो है अपने आप जो है बाहर निकल कर सामने आ रही हैं। वो देख सकते हैं आप कि वो भी एक मूर्ति है जो पेड़ के अंदर जड़ों में बीच में कहीं फंसी हुई है। और ये जो है ये एक मूर्ति और है जिसमें शायद शिव या पार्वती जी की जैसी दिख रही हैं, लेकिन उनकी जो है गर्दन वो नहीं दिख पा रही है। ये अलग अलग ये लगभग मूर्तियाँ जिस अगर इसको देखें तो लगभग 500 से 600 वर्ष पुरानी लग रही हैं। हम इस जो पेड़ है इसके पीछे और जो मूर्तियाँ निकाल रहा है इसके पीछे क्या कारण है, लोग इनको कब से पूज रहे हैं, और ऐसी लोगों ने क्या क्या देखा है, क्या क्या कहानियाँ इसके पीछे हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संदीप केवट जी। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? दादा मेरे तो बाप दादा उम्र से मैं यहीं रह रहे हैं। अच्छा, ये मूर्तियाँ कब की कैसे निकलती हैं? कहते हैं कि इसकी शाखाओं में से निकली। शाखाओं में से निकलती है। साल 6 महीने जब भी देवी माँ का दर्शन देती है, रूप देती है, उठा के फिर यहाँ पे हम स्थापना कर देते हैं। अच्छा, ये कितने साल पुरानी आपको लग रही है? दादा ये तो कोई बाबा आदम के ज़माने की है। मतलब हमने 500-600 आपने नहीं देखी? 800-900 साल पुरानी है। तो खंडित मूर्तियाँ भी पेड़ जो है निकलती हैं। खंडित भी निकलती है, साउथ भी निकलती हैं। साल 6 महीने में 1-2 मूर्तियाँ ऐसी निकलती है। कभी रोड पे पड़ी हुई मिलती है हमको नीचे, कभी नीचे ऐसी। तो फिर क्या आप लोग क्या करते हैं उसको? ये मूर्तियाँ जो निकलती हैं पेड़ की जो जड़ों से, तो उसको क्या करते हैं? उसको निकाल कर यहाँ पर रख देते हैं ताकि पूजा विराजमान स्थापना हो जाती है। अच्छा, स्थापना कर देते हैं। अभी लगभग कितनी मूर्तियाँ होगी यहाँ पर होगी 20-25 का समथिंग होगी। अभी और निकलती रहती है। जैसे कि हमारे दादाजी बोलते हैं कि जो जब पहले मूर्तियों का ढेर था अंग्रेजों के ज़माने में, उन्होंने यहाँ पे उसको लगा दिया था पीछे, उसको मतलब दफना दिया, तो उसको फिर पेड़ ऑटोमेटिक आ गया है। तो वो फिर बड़ा होता गया, फिर उसमें से जड़ें खुलती गई है, तो वो निकलती गई। अब वो निकलती रहती, जैसे यहाँ निकल गिर जाती है उसको उठा के यहाँ उस पर स्थापित करते थे, पूजाती रहती है। हरदा जिले का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ की खंडित मूर्तियाँ पूजाती है। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे खंडित मूर्तियाँ जो है पूजाती हैं। इसके पीछे और कहते हैं कि यहाँ एक मूर्तिकार था जो मुग़ल काल था, उस समय मुग़ल जो है मूर्तियों को खंडित कर देते थे या उन्हें क्षति पहुँचाते थे मंदिरों को। तो एक यहाँ की कहानी है कि मुग़लों से बचाने के लिए किसी मूर्तिकार ने इसको यहाँ पे जो है गड्ढा करके दफना दिया गया था। अब जो है उसके ऊपर पेड़ जो है लगा दिया, और पेड़ अब जो है मूर्तियाँ निकल रहा है। क्या कहानी इसके? हाँ सर, ये भी हो सकता है कि मूर्तियाँ दफना दी गई हो, फिर पेड़ बड़ा हुआ हो, मूर्तियाँ निकल गई। पर
हमारे दादाजी कहते थे कि ये मूर्तियाँ ऑटोमेटिक आई है, यहाँ विराजमान हुई है और यहाँ ऐसा है कि जो भी अपनी मुराद लेके आता है वो माताजी उसको अवश्य कम से कम दिनों में पूर्ण करती है। शक्ति का प्रतीक है और ये मात्र ऐसा मंदिर है जो हरदा जिले में की खंडित मूर्तियाँ पूजाती है। इसको माँ शीतला भवानी नाम से मंदिर बनाया गया है। ये 2 साल पहले ही मंदिर बना है, बाकी ये पहले है ना एक ओटला टाइप में था। मतलब और छोटे ये जो स्तर पे हाँ, जो आपका ये जो कथन है वो एक मान से सही भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कहानियाँ हैं, इतिहास है, वो यही गवाह देता है। तो आपने कहीं सुना है आपके बुजुर्गों के? जी, हमारे दादाजी कहते थे कि ये जो बातें हैं ये सही है कि ये मूर्तियों को एक जगह दफना दिया गया था मुगलों से डर से, और फिर वहाँ एक पौधा लगा के और वो पौधा आज विशाल काय वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ है और उसमें से मूर्तियाँ आ रही है और ये शक्ति का प्रतीक और आस्था का केंद्र बन चुका है। ये कहा जाता है कि इतने साल हो गए पूरे आपके गांव में खारा पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इसी मंदिर के सामने ठीक एक छोटा कुआं है जिसमें मीठा पानी आता है। उसका क्या इतिहास है, क्या जानकारी है? हाँ, कहा जाता था कि मात्र गांव में एक ही कुआं था जिसको ये कुइली कुआं कहते हैं। कुएं का छोटा रूप हाँ, कहते हैं। कुएं का छोटा रूप कुइली कहते हैं। इसमें इतना शीतल और पावन जल है कि इसको पीने मात्र से ही इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। और कहा भी जाता था कि पहले भोजन में यही जल का उपयोग करके ब्राह्मण लोग अपने घर का चूल्हा जलाया करते थे और इसी जल का उपयोग करते थे। ये गांव का सिर्फ एकमात्र कुआं यही माना गया है, पीने योग्य पानी यही है यहाँ का। पहले कहते हैं कि पुराने समय में लोग जो है गाड़ी बैल लेके आते थे, उससे पानी दूर दूर तक लेके जाते थे। हाँ, ये कथा यहाँ लोगों काफ़ी दूर से आया करते थे, जहाँ तक कि मकड़ाई के राजा भी यहाँ का पानी अपने वहाँ ले जाया करते थे और वहाँ अपने भोलेनाथ जी का, शिव जी का अभिषेक किया करते थे। ये एक पूजनीय और शीतल पावन जल के रूप में कुइली मानी गई है। काफ़ी पुरानी मतलब इतिहास है, इसका गवाह है कि ये एक देव स्थल माना गया है। ये जो है जिस प्रकार से देखा जाता है कि अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में किस प्रकार का माहौल गांव में हो जाता है, कैसे लोग पूछते हैं, क्या इसके पीछे मैंने ये भी सुना है कि जो है इसमें क्या सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, ये सही है कि यहाँ पर जो भी आता है श्रद्धा अनुसार उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ नवरात्रि में 9 दिन इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ लात धरने की जगह नहीं रहती है। और एकमात्र ऐसा मंदिर है सोडलपुर या हरदा जिले में जो कि पूजाया गया है। और यहाँ महिलाएं भी आती है, सुबह से अर्पण करती है। सुबह 4 बजे से प्रातःकाल से यहाँ पर जल मैया जी को अर्पण होता है और यहाँ पूजाया जाता है। ये जो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर एक कुआं है जो छोटा सा कुआं है। इस कुएं से जो है बहुत मीठा पानी पूरे गांव में इससे अच्छा शुद्ध पानी नहीं है। और पानी नहीं था तब भी इस गांव में, इस कुएं में, इस छोटे से कुएं में पानी होता था। ये भी एक इतिहास का और यहाँ से इससे जुड़ी हुई किंवदंती है और मान्यता जैसी चीज़ें हैं। इसमें हम इस इतिहास को और ये पुरानी बातों को इसलिए आज सामने लेके आए हैं क्योंकि ये जो मंदिर है इससे मूर्तियाँ वाकई में निकल रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में कई कहानियाँ, किस्से है, जिससे अभी कहते हैं कि लोगों ने जैसे बताया कि मकड़ाई के यहाँ से राजा थे, इस समय उनके जो कुंवर हैं वो जो जल यहाँ से मीठा जो जल होता है, जो वहाँ के भोलेनाथ की पिंडी और भोलेनाथ की पूजा अर्चना किए जाते थे। कैमरा पर्सन के साथ laluram.com के लिए हरदा से अखिलेश बिल्लोरे की रिपोर्ट।